हेलो एवरीवन, आई एम करण कपिल और आज का जो लेक्चर है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर। और यहाँ पर हम पर्टिकुलरली सिर्फ बात कर रहे हैं किसके बारे में, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हाउ ह्यूमंस आर एबल टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, हाउ दे आर एबल टू गेट द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमंस फॉर देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। और वो कैसे कैसे पूरी बॉडी के अंदर डाइजेशन किस हिसाब से होता है, किस तरह से होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बात जो आप सभी को याद रखनी चाहिए वो क्या, कि जो डाइजेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन, तोड़ना किसी भी चीज़ को। तो डाइजेशन यानी फूड को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, उन पार्टिकल्स के अंदर जिसको आप इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। तो इस प्रोसेस को हमने बोला डाइजेशन। और डाइजेशन होता कहाँ है, तो वो होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। किसके अंदर होता है वो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली चीज जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है वो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और दूसरी चीज जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ग्लैंड क्या चीज होती है बेटा, ग्लैंड इज अ पर्टिकुलर ऑर्गन दैट सिक्रीट समथिंग, जो कि सिक्रीट करती है, सिक्रीशन करती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स के सिक्रीशन का। और कौन से एंजाइम सिक्रीट करेगी डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो सिक्रीट करेगी बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और डाइजेस्टिव एंजाइम की खासियत क्या है बेटा, वो होते हैं हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो वाटर की प्रेजेंस में किसी भी चीज का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। द फर्स्ट थिंग इज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, द अदर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, ग्लैंड के लिए हम लास्ट में देखेंगे। देखिए बेटा ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, एक ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल है। जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ से माउथ जिसे आप बोलते हैं, जिसे साइंटिफिकली कहा जाता है बक्कल कैविटी, यहाँ से फूड आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब बक्कल कैविटी के अंदर जो गाइडिंग है, जो बक्कल कैविटी की गाइड करते हैं बेटा, दैट आर लिप्स। वन पेयर ऑफ लिप इज प्रेजेंट। उसके बाद आप देखते हैं बेटा आपके पास प्रेजेंट है टीथ, और उसके बाद है बेटा वहां पर क्या, टंग। टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बेटा। टीथ करते हैं कटिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। कटिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, पर्टिकुलरली हर एक स्पीसीज के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर बेटा 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, दैट आर इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 मीन्स अगर आपने जॉ लाइन को बीच से डायसेक्ट कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक पार्ट के, एक साइड के टीथ को काउंट करूं, तो वहां पर 2 इंसीजर्स होंगे, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 क्या होंगे बेटा, मोलर्स होंगे। जो थर्ड मोलर टीथ है बेटा उसे विजडम टीथ कहते हैं। वो आफ्टर द एज ऑफ 25 एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर खुद को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट वी हैव टंग। टंग बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फूड की मूवमेंट करती है, मिक्सिंग करती है, किसके साथ, सलाइवा के साथ, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जो आपके पास। टंग के ऊपर बेटा टेस्ट रिसेप्टर्स लगे होते हैं, सॉल्ट के लिए, सॉर के लिए, बिटर टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब जैसे फूड बक्कल कैविटी के अंदर है, वो क्या होगा बेटा, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। सलाइवा का काम होता है बेटा उस फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना, इसके अलावा फूड के अंदर प्रेजेंट किसी भी पैथोजन को किल करना और फूड को सॉफ्ट बनाना। ये सारे काम है बेटा सलाइवा के। इसके बाद फूड बक्कल कैविटी से निकल कर बेटा आ जाएगा किसके अंदर, ओइसोफेगस के अंदर। ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, इसे गट भी कहते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की डाइजेशन नहीं होती। ये सिर्फ क्या करता है बेटा, बक्कल कैविटी को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्टमक के साथ, जो कि मेन ऑर्गन है डाइजेशन की, ओइसोफेगस। नेक्स्ट वी हैव स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक को बोला गया बेटा क्या, जे शेप्ड ऑर्गन। और यहाँ पर डाइजेशन काफी ज्यादा होती है, मोर ज्यादा प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पर करी जाती है। और जो स्टमक है उसका जो कंडीशन है, एनवायरमेंट है बेटा, वो है एसिडिक। स्टमक के पास है बेटा एसिडिक एनवायरमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द pH रेंज अप टू 1.2 to 2 pH। नेक्स्ट स्टमक के अंदर बेटा डाइजेशन होती है किसकी, प्रोटीन्स की। क्या एंजाइम यूज होते हैं बेटा, वो वीडियो में लास्ट में देखेंगे। उसके बाद स्टमक से फूड जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास।
नाम जरूर स्मॉल है बेटा, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल बेटा अराउंड 7 to 8 मीटर्स की होती है, उसमें जो मेजर पोर्शन इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बट फिर से स्मॉल क्यों बोला, लेंथ में तो ये लंबी है, बट इसका बेटा जो सर्कमफेरेंस है, डायमीटर, वो काफी कम होता है, दैट वाई इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है बेटा। जो इनिशियल पार्ट है उसे बोलते हैं डियोडेनम, देन वी हैव जेजुनम, और फिर होता है बेटा इलियम। डियोडेनम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर लिवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस मिक्स होकर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, तो वो एंटर करता है बेटा कहाँ पर, डियोडेनम के अंदर। लीवर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, और ये सिक्रीट करती है बेटा क्या, बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर होता है बेटा गॉल ब्लैडर के अंदर, और वो रिलीज होता है एक डक्ट के थ्रू, और उस डक्ट को कहते हैं बेटा हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं उसको, हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट पेनक्रियास के डक्ट के साथ मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और बनाती है कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और वो एंटर करती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, डियोडेनम के अंदर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन भी करती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है बेटा, आपके प्रोटीन का डाइजेशन करती है, वो फैट का डाइजेशन करती है, पर इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और हो रहा है डाइजेशन, आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन लेने का, दैट इज एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा अगर आप उसी सरफेस को देखेंगे तो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं बेटा विलाई, और विलाई क्या करते हैं, इस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब जितनी भी डाइजेशन होनी है वो कंप्लीट हो जाएगी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक, इलियम तक जाते जाते, जेजुनम इलियम से होता है, जब वो जाएगा फूड तो उसकी डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, साथ में एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगी थ्रू विलाई, और अब वो एंटर करेगा बेटा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओनली एंड ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, ड्रग्स का, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर एक चीज का जो डाइजेशन है बेटा वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन की बेटा 3 पार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज असेंडिंग कोलॉन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलॉन, और दिस इज डिसेंडिंग कोलॉन। ये एंटर करती है बेटा काफी बड़े से एक आप कह सकते हैं स्पेस के अंदर, इसे बोलते हैं रेक्टम, जहां पर फीकल मैटर को, सॉलिड वेस्ट ऑफ बॉडी को स्टोर करा जाता है, और वो एनएस के थ्रू क्या होता है बेटा फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये एक जनरल प्रोसेस होगी डाइजेशन की, आप कह सकते हैं। जो अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, और उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं, और उन एंजाइम्स का रोल क्या है। उसके लिए अब इसको इरेज करते हैं, और दोबारा बनाते हैं इसको। So these are the digestive enzymes and the organ through which they are secreted. तो फर्स्टली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी जिसे आप माउथ बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है बेटा एक बहुत ही प्रीशियस और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। इसे पटाइलिन भी कहा जाता है। सलाइवरी अमाइलेज काम करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, यानी शुगर की डाइजेशन के ऊपर। तो क्या होगा, माउथ के अंदर जैसे आप फूड को एंटर करते हैं, आप च्यू करते हैं उसको, तो उस टाइम पर क्या होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज कर रही है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बेटा पीएच को कंट्रोल करना। पीएच को, माउथ के पीएच को बनाए रखती है सलाइवा, किसके ऊपर बेटा, 7 के ऊपर, न्यूट्रल के ऊपर। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी माउथ का एनवायरमेंट अगर हो गया एसिडिक, जो कि बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ के कारण जो होता है, तो बेटा टीथ के ऊपर बन शुरू हो जाती है डेंटल प्लेक, जो येलो कलर की जो लेयर्स होती है टीथ के ऊपर, वो बननी यहाँ पर क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। नाउ फूड एंटर करता है बेटा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दैट ग्लैंड्स आर गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है बेटा 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट वन इज पेप्सिन, द अदर वन इज HCl एंड द लास्ट वन इज रेनिन। HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों बेटा, HCl स्टमक की पीएच को बनाएगी एसिडिक, जो कि क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो एक प्रो एंजाइम रिलीज कर रही है, इनएक्टिव एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं प्रोपेप्सिन, और से बोलते हैं बेटा जाइमोजन, उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा, एक्टिव एंजाइम के अंदर, इट इज पेप्सिन। तो HCl ने क्या किया बेटा, HCl ने प्रोपेप्सिन को यानी इनएक्टिव पेप्सिन को कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन के अंदर। इसके अलावा जो HCl है बेटा वो क्या करता है, पैथोजेंस को किल करता है। कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो HCl उसे क्या कर देगा, किल कर देगा। नाउ द मेन एंजाइम हियर इज पेप्सिन। पेप्सिन करता है बेटा प्रोटीन्स की डाइजेशन। माउथ में हुई थी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, स्टमक में हो रही है प्रोटीन की डाइजेशन। प्रोटीन्स को जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट कर देता है बेटा पेप्टाइड्स के अंदर और पेप्टोन्स के अंदर, यानी स्मॉलर पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स के अंदर। नाउ देयर इज एंजाइम नोन एज रेनिन, जो कि प्रेजेंट होता है सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो प्रेजेंट है, बिकॉज वो भी उन छोटे बच्चों के अंदर दैट आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मिल्क, जो मिल्क के अंदर वो प्रेजेंट ओनली इन्फेंट। और ये क्या करते हैं बेटा, मिल्क की डाइजेशन करते हैं, कर्डलिंग करते हैं, मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड के अंदर, स्टमक के अंदर एक इन्फेंट के, ताकि उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके इन्फेंट।
नाउ द फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पर मैंने अभी बताया था आपको कि लीवर के थ्रू एक आप कह सकते हैं जूस लाइक सिक्रीशन हो रही है, इसे आप बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है बेटा, ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब आप फैट को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो बेटा वो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो ऐसे आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करे जा सकते, तो उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा किसके अंदर बेटा, फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को आप कहते हैं क्या बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन करता है, बाइल जूस। पर होती कहां पर है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज डियोडेनम के अंदर। बाइल जूस एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है बेटा, वो पीएच को बना रहा है बेसिक यानी अल्कलाइन। क्यों, क्योंकि बेटा जो पेनक्रियास के एंजाइम्स हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं कहां पर, अल्कलाइन पीएच के अंदर। स्टमक के अंदर जो पीएच थी बेटा वो एसिडिक थी, उसके अंदर कोई भी पेनक्रियाटिक या फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम वर्क नहीं कर सकता, तो नेचर को स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को बनाना पड़ेगा अल्कलाइन। वो कौन बना रहा है बेटा, लीवर थ्रू बाइल जूस। पेनक्रियास जो सिक्रीशंस करता है बेटा उसे बोलता है पेनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर 3 पार्ट है मेन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। बेटा अमाइल वर्ड जहां पर याद आता है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, तो अमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन्स की डाइजेशन, और लाइपेज लिपिड से वर्ड बना है, लाइपेज मींस ब्रेक डाउन करने वाला, लाइपेज जो कि फैट या फिर लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करते हैं, इसके अंदर भी 3 एंजाइम्स हैं, अमाइलोलैक्टिन, प्रोटियोलैक्टिन और लिपोलैक्टिन। अमाइलो फिर वर्ड आ गया अमाइल, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा, प्रोटियो वर्ड लिया गया प्रोटीन से, तो वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और लिपोलाइटिक यानी वो लिपिड की डाइजेशन कर रहा है। और इन सबको तोड़ के बेटा फ्री ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कि इजीली एब्जॉर्ब की जा सकती है बॉडी के थ्रू। वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सम अप करूं तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या होगा, सबसे पहला इनटेक ऑफ फूड, आपको फूड को अपनी बक्कल कैविटी में अपनी बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड चीज डाइजेशन, उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, विलाई के थ्रू या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लाना पड़ेगा। देन असिमिलेशन, यानी उसको पूरी की पूरी बॉडी में जहां पर भी नीड है, हर एक सेल को नीड होती है फूड की, तो उसको वहां तक पहुंचाना है। किसका काम है, ब्लड का। और इसके अलावा एक और फ्लूइड होता है बेटा लिम्फ, उसका काम होता है। और लास्ट जो हमारे पास स्टेप होती है दैट इज इजेशन, बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देना, स्टूल की फॉर्म में बाहर निकाल देना। स्टूल का एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कलर होता है, जो कि उसे कौन देता है बेटा, लीवर का ही पर्टिकुलर एक चीज है जिसे आप बोलते हैं बाइल पिगमेंट्स, जो कि बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको कलर देते हैं। बाइल पिगमेंट हमारे पास 2 हैं, बिलीरुबिन है और बिलीवर्डिन है। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, स्टूल को जो सॉलिड वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है थ्रू एनएस, जो लास्ट ओपनिंग होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, उसके थ्रू वो बाहर निकलता है। और इसी तरह से आपकी क्या होता है, बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। तो अगला हम देखेंगे बेटा जो आगे हमारी और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। थैंक यू।